लजीज हांडी शलगम बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। कोई ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला है और सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च का रंग है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डला हुआ इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेलकम फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं लजीज शलगम। शलगम के नाम से वैसे तो लोग नाक सिकोड़ते हैं, बट मैंने लजीज इसीलिए नाम दिया है क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से बनाओ तो। ये 5 शलगम थे मेरे पास। जितने आपके बड़े लंबाई दिख रही है इतने ही बड़े बड़े थे, तो एक एक शलगम के 4 टुकड़े करके हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है। सॉफ्ट हो गए हैं ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी बनाने में। उसके अलावा हमारे पास एक तेज पत्ता है, 4 लौंग, 8 से 10 इलायची, काली मिर्च, इलायची 3, और यहाँ पर है 2 टेबलस्पून जितना दही, मस्टर्ड ऑयल, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ है, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। यहाँ पे मेरे पास सौंठ पाउडर है, सौंफ पाउडर है, और ये है मेरे पास कसूरी मेथी। इसके अलावा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह जो मसाले लगेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो अभी सबसे पहले हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना हांडी में। अभी सरसों का तेल पहले हम गरम होने देंगे। ये तेल गरम हो जाएगा तो इसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ऑलरेडी नीचे गैस ऑन है, तो अब 1-2 मिनट रुकते हैं जब तक कि तेल धुआं नहीं छोड़ने लगता। देखिए, जब तक तेल गरम होता है हम सारे मसाले दही में मिक्स कर लेते हैं। तो हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। उसके अलावा हम डालेंगे सौंठ पाउडर, 3/4 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। सौंफ पाउडर, 1 चम्मच, और कसूरी मेथी डाल देंगे आधा चम्मच जितनी क्रश करके इसमें। इतने में हमारा तेल वो भी गर्म हो गया है, तो हम बनाना शुरू कर देते हैं। तेल में सबसे पहले हम डाल देंगे खड़े मसाले, और ये खड़े मसाले तड़क जाएंगे तो हम डाल देंगे जीरा 1 चम्मच, सेक कम ही रखा हुआ है हमने, और मसाले आप सुन सकते हैं कैसे तड़क रहे हैं। हींग डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग डाल दी हमने। अब हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, सब साथ साथ ही पक गया क्योंकि काफी तेल गर्म हो गया था। मस्टर्ड ऑयल बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब इस प्याज को पकाएंगे हम थोड़ा सा। इसमें हमने काली मिर्च नहीं डाली थी, वो डाल रहे हैं, देखिए 1/2 टीस्पून, और ये मसाले वाला टीस्पून है तो छोटा टीस्पून हाफ मिक्स कर दिया था मैंने। इसको भी मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये प्याज अच्छे से हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे इनको। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। सेक हमने मीडियम रखा हुआ है, अभी तेज नहीं किया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं हम इसमें, वही मसाले वाला छोटा चम्मच है। पानी डाल देंगे अब ग्रेवी के लिए। चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये, पर आप रोटी पराठी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल के साथ इसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए
दही की कटोरी में ही डाल के हम पानी डाल रहे हैं, ताकि जो भी थोड़ी बहुत दही बची होगी वो निकल जाएगी इसमें। अभी तो 3/4 कटोरी जितना पानी डाला है। और डाल दिया पानी, तो ये लगभग 1 कटोरी पूरा भर के पानी हो गया। बॉईल आने देंगे इसको। तेज कर दिया हमने। इसको बॉईल होने देने के लिए हम ढक्कन लगा रहे हैं इसका, ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए। किसी भी सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट बॉईल आ गया। अब हम डाल रहे हैं नमक। इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल जरा सी, क्योंकि शलगम खारी होता है, जरा सी चीनी डालेंगे, 1 पिंच। अच्छे से देखिए बॉईल आने लगा। Okay. 2 मिनट तक इसको पकने देंगे ऐसे ही ढक्कन में, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए, और फिर हम डालेंगे शलगम। देखिए इसको बॉईल होते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। कम सेक पर ही बॉईल हो रहा था। अब हम इसमें डाल रहे हैं शलगम, क्योंकि शलगम ऑलरेडी डीप फ्राइड है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो इसको 3 से 5 मिनट के बीच में ही लगेंगे बस पकने में। तो हम बीच बीच में चला के और देखते रहेंगे। अभी हम इसको ढक के रख देंगे, और एग्जैक्ट टाइम कितना लगा वो हम आपको बताएंगे फिर इसको होने के बाद। वैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ तो गले हुए हैं, पर क्योंकि अंदर से थोड़ा सा अनकुक्ड रह जाता है डीप फ्राई होने में भी, तो इसीलिए कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एग्जैक्ट टाइम कितना लगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। फूडीज देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। हमने चेक कर लिया अंदर से शलगम निकाल के। 7 मिनट के करीब लगे हमें इसको पकाने में। तो मैंने यहाँ पर धनिया काट के रखा हुआ है 2 टेबलस्पून जितना, जिसमें से मैं 3/4 धनिया तो इसके अंदर ही डाल दूंगी, खाली 1/4 गार्निशिंग के लिए रखूंगी। और यहाँ पर आधा चम्मच घी है जो फ्लेवरिंग के लिए हम डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और ये घी पिघल जाएगा तो इसके बाद फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए ये हमारा लजीज खुशबूदार हांडी शलगम बनकर तैयार है। चावल के साथ परोसने वाले हैं हम इसको। तो बनाइए, लाइक कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।